बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक हलचल और भी तेज होती जा रही है। इस बार सबसे बड़ी चुनौती एनडीए के सामने सीट शेयरिंग की है। बीजेपी और जेडीयू के बीच बातचीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन असली पेच फंसा है सहयोगी दलों को लेकर। और इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो सवाल ये है कि क्या बिहार एनडीए सीट बंटवारे पर सहमति बना पाएगा या फिर अंदरूनी खींचतान गठबंधन को कमजोर कर देगी। चुनावों के समय गठबंधन की राजनीति का सबसे मुश्किल अध्याय हमेशा सीट शेयरिंग का ही होता है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही इस चुनौती से जूझ रहे हैं। महागठबंधन में कई दल है, लेकिन एनडीए में मामला ज्यादा पेचीदा दिख रहा है। वजह है चिराग पासवान की दावेदारी और नीतीश कुमार की दबाव की राजनीति। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। वहां उनका रूटीन स्वास्थ्य जांच होनी थी और इसके बाद वह बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने वाले थे। इस मुलाकात का मकसद था एनडीए में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देना और गठबंधन की एकजुटता का संदेश देना। लेकिन नीतीश कुमार बिना मुलाकात किए बिना ही बिहार लौट आए थे। तो वही बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर एनडीए का फॉर्मूला अभी तक साफ नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबरी के लगभग सीटें तय हो रही है, लेकिन असली पेच छोटे सहयोगी दलों पर है। जीतनराम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान, हर कोई अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। खासकर चिराग पासवान, जो बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की क्षमता रखती है और कम से कम 40 सीटों का दावा पेश कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव का इतिहास देखें तो चिराग पासवान ने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत केवल एक पर ही मिली। फिर भी उनका दावा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे उनके हक में हैं और अब विधानसभा में भी उसी हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। दूसरी ओर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमेशा से ही अपनी राजनीतिक रणनीति के लिए जाने जाते हैं। दबाव बनाने और आखिरी समय पर बाजी पलट देने की कला में नीतीश एकदम माहिर है। हाल ही में बक्सर की राजपुर सीट से अचानक संतोष कुमार निराला को उम्मीदवार बनाने का फैसला भी किया। इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये कदम नीतीश ने बीजेपी और अपने सहयोगियों दोनों को संदेश देने के लिए उठाया। बीजेपी और जेडीयू के बीच जो आपसी सहमति बन रही है, उसके मुताबिक दोनों को 100 से ज्यादा सीटें मिल सकती है, लेकिन बाकी बची सीटों को लेकर खींचतान तय है। अगर चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दी जाती है तो मांझी और कुशवाहा असंतुष्ट हो जाएंगे, और अगर इन दोनों को खुश किया जाए तो चिराग पासवान नाराज हो सकते हैं। यही वजह है कि एनडीए का समीकरण और भी उलझता जा रहा है। इतना ही नहीं, पिछली बार की तरह इस बार भी वाइल्ड कार्ड एंट्री की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यही वजह है कि सीट बंटवारे की बात अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही है। नीतीश कुमार ने कई बार साफ कहा है कि दबाव की राजनीति केवल विपक्ष के खिलाफ नहीं बल्कि सहयोगियों के खिलाफ भी काम करती है। बीजेपी को भी नीतीश का ये अंदाज पता है, लेकिन बार बार की खींचतान से गठबंधन के भीतर असहजता जरूर बढ़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने 74 सीटें जीती और जेडीयू केवल 43 पर सिमट गई थी। फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इसका कारण था गठबंधन का गणित, लेकिन इस बार जेडीयू चाहता है कि उसे पिछली बार से ज्यादा सीटें मिले और बराबरी की ताकत दिखाई दे। बीजेपी भी अपने हिस्से से ज्यादा समझौता करने के मूड में नहीं है। इधर महागठबंधन भी अपनी तैयारी में लगा है और वहां भी सीट बंटवारे पर खींचतान चल रही है। लेकिन एनडीए का मामला इसलिए खास है क्योंकि यहां मुख्यमंत्री पद पहले से तय है नीतीश कुमार। यही वजह है कि उनकी रणनीति का असर हर दल पर पड़ रहा है। साफ है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स एक बार फिर चर्चा में है और चिराग पासवान समेत बाकी सहयोगी दल उनकी इस रणनीति से कैसे निपटते हैं, यही चुनावी तस्वीर तय करेगा। तो बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति अभी तक बनी नहीं और नीतीश कुमार ने अपनी पुरानी रणनीति यानी प्रेशर पॉलिटिक्स एक बार फिर शुरू कर दी। सवाल यह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच बने संतुलन को सहयोगी दल मानेंगे या नहीं, और अगर मानेंगे नहीं तो इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। बिहार की सियासत इस वक्त उसी मोड़ पर है जहां हर सीट का महत्व, हर दावेदारी गठबंधन की मजबूती या कमजोरी तय करता है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।